तो गाइस मेंटोर सुनील आस्था स्पीच एंड हेयरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में बात 147वां वीडियो 147th वीडियो आपके सामने। आज का वीडियो इंस्पायर किया जितेंद्र कुमार ने कमेंट किया है कि क्या एमनियोसेंटेसिस टेक्निक से हम लोग जन्म से पहले कुछ सिंड्रोम्स को, डाउन सिंड्रोम को छोड़कर दूसरे सिंड्रोम्स को भी डायग्नोस कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में फैला दीजिए और जितेंद्र को थैंक्स कीजिए। बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट किया है और उनके कमेंट के ऊपर ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते 0091 इंडिया का कोड लगाना आप बिल्कुल नहीं भूलते। अब आप ये पहचान गए हो। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 2000 रुपीज़ आपको ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। तो दोस्तों एमनियोसेंटेसिस नाम कहाँ से आया? एमनियोसेंटेसिस नाम आया एमनियोटिक फ्लूइड से। एक सैक होता है एम्ब्रियो के अंदर, फीमेल एम्ब्रियो के अंदर, जिसके अंदर फीटस डेवलप करता है। उस सैक के अंदर फ्लूइड होता है, उसको एमनियोटिक सैक कहते हैं, यानी बोरी, या आप उसको कह सकते हैं कि कोई थैला हो गया जिसमें बच्चा डेवलप कर रहा है। आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। तो उसके अंदर फ्लूइड होता है। आप देखते हैं बच्चा फ्लूइड के अंदर रहता है। जिस फ्लूइड के अंदर बच्चा रहता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम उस फ्लूइड को ले करके उसका टेस्ट करते हैं। उसमें वेरियस चीज़ें, काफ़ी सारे केमिकल्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे का जन्म से पहले कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ को डायग्नोस कर सकती हैं। अब ये टेक्निक क्यों इम्प्लीमेंट की जाती है कुछ पेरेंट्स पे? अगर उनका एक बच्चा पहले से कोई डाउन सिंड्रोम पैदा हुआ हो या किसी सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ हो या उन्हें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर उनके बच्चे को हो, तो ये टेक्निक पहले से अप्लाई की जाती है। स्पेशली वैसे भी सजेस्ट की जाती है जो लेडीज़ 37 ईयर्स की एज के बाद वो कंसीव करती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 37 की एज के बाद एम्ब्रियो काफ़ी वीक हो जाता है। तो जब वो कंसीव करती है उसमें सजेस्ट किया जाता है कि पहले से ही एमनियोसेंटेसिस का सहारा ले लिया जाए। तो दोस्तों इस टेक्निक में क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड एक सीरिंज के ज़रिए, जिसमें छोटा सा एक पतला सा निडल डाल करके उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर लेते हैं और फिर उसको लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें जेनेटिक और क्रोमोसोमल और दूसरी चीज़ें देखी जाती हैं और एक डायग्नोसिस तैयार की जाती है कि बच्चे में जन्म से पहले कोई चीज़, स्पेशली डाउन सिंड्रोम, सबसे ज़्यादा डाउन सिंड्रोम के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें और होती हैं जैसे स्पाइना बाइफिडा, सिस्टिक फाइब्रोसिस या कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस आती हैं या दूसरे जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, उनको जांचने के लिए भी इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। मोर ओवर जब ये टेक्निक इम्प्लीमेंट करते हैं तो साथ साथ अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अब जब अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, हालांकि आप जेंडर डिटर्मिनेशन इंडिया में तो बैन है, लेकिन जेंडर डिटर्मिनेशन भी साथ साथ की जाती है, दूसरी चीज़ें भी साथ साथ देखी जाती हैं। सो दोस्तों आप लोग नहीं कर सकते, तो ये स्ट्रिक्टली बैन है। लेकिन जब आप अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो साथ साथ जैसे हार्ट डिफेक्ट है और कुछ और चीज़ें आती हैं जो डिफेक्ट होते हैं, कंजेनिटल एनॉमलीज, क्लेफ्ट पैलेट की कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए और जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक होती है, दोनों को मिला करके कई सारी चीज़ें उस वक्त डायग्नोस हो सकती हैं। नॉर्मली ये टेक्निक 15 से 18 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उसके बीच में ये चीज़ें की जाती हैं, ये टेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें मेनली जो है डाउन सिंड्रोम के लिए, लेकिन कुछ केसेस में सिस्टिक फाइब्रोसिस, स्पाइना बाइफिडा और कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस के लिए भी इस टेस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस टेस्ट को बड़ी एक्यूरेटली कर सकते हैं। इस टेस्ट की एक्यूरेसी जो है 99% से ज़्यादा है, तो इसे बहुत ही रिलायबल टेस्ट समझा जाता है। तो इस टेस्ट को उन केसेस में, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कि अदरवाइज़ अगर दूसरे बच्चे, पहले बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है या पेरेंट्स के अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है, तो इस टेस्ट को ज़रूर किया जाना चाहिए। और मदर की एज अगर 37 के पार है तब भी ये टेस्ट ज़रूर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी कमेंट करते रहिए जैसे जितेंद्र ने कमेंट किया, और एक बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव वीडियो ये सामने आया है, क्योंकि बहुत कम लोग इस टेक्निक के बारे में जानते भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये टेस्ट इंडिया के बाहर अगर आप देखें तो किया जाता है। यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब कंट्रीज़ में इस टेस्ट का सहारा बहुत ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन येस, इंडिया में भी इजीली ये टेस्ट हो सकता है। तो आप देखिए, अगर आपको जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत है और आपको लगता है किसी एक बच्चे में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो आपको डेफिनेटली दूसरी बार कंसीव करके 15वें से 18वें हफ्ते के बीच में, 15th to 18th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में इस टेस्ट के लिए जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।